हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आज लेकर के आया हूँ सीडीपी का क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन। इसमें जो सीटेट में पूछा जाता है और स्टेट में पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सीडीपी में जो चैप्टर है बुद्धि, उससे क्वेश्चन बनाया गया है। चलिएगा तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला इसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, हार्वर्ड गार्नर बुद्धिमत्ता के स्थिर लक्षण होने की पारंपरिक सोच की आलोचना करते हैं। निम्न में से कौन सी बुद्धि को उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता में शामिल नहीं किया है? देखिएगा, क्वेश्चन नेगेटिव पूछा गया है, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, नेगेटिव। 8 प्रकार के जो बुद्धि, हार्वर्ड गार्नर जो वैज्ञानिक थे, वो 8 प्रकार के बुद्धि का सिद्धांत दिए थे, जिसे पूछा है कौन इसमें शामिल नहीं है? प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, पहला है प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, दूसरा है सृजनात्मक बुद्धिमत्ता, तीसरा है भाषीय बुद्धिमत्ता, चौथा है संगीतमय बुद्धिमत्ता। तो हार्वर्ड गार्नर के अनुसार, हार्वर्ड गार्नर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में 8 प्रकार का क्या दिए थे? बुद्धि दिए थे। वो 8 प्रकार का बुद्धि कौन कौन थे? पहला था भाषीय बुद्धि, दूसरा था तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरी थी शारीरिक गलिक बुद्धि, चौथा था संगीतमय बुद्धि या संगीत बुद्धि, पांचवा था स्थानीय बुद्धि और छठा था व्यक्तिगत आत्म बुद्धि, सातवां था व्यक्तिगत अन्य बुद्धि और आठवां था प्राकृतिक बुद्धि। भाषीय बुद्धि किसमें होती है? तार्किक बुद्धि किसमें होती है? तार्किक गणितीय बुद्धि किसमें होती है? शारीरिक गतिक बुद्धि किसमें होती है? संगीतीय बुद्धि किसमें होती है? स्थानीय बुद्धि किसमें होती है? प्राकृतिक बुद्धि किसमें होती है? ये सब की भाषा अलग अलग करके हार्वर्ड गार्नर ने दिए थे। तो इसमें पूछ रहा है क्या कौन नहीं दिए थे? 8 प्रकार की बुद्धि ये है, और इसमें कौन न दिए थे? इसमें पहला क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सृजनात्मक बुद्धिमत्ता। सृजनात्मक बुद्धिमत्ता ये न दिए थे। सृजनात्मक बुद्धिमत्ता जो है किसी और वैज्ञानिक का है। तो क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर 2 हो जाएगा, किसमें सृजनात्मक बुद्धि हार्वर्ड गार्नर का नहीं है। और नेगेटिव का क्वेश्चन पूछा गया है नहीं, कौन नहीं है, तो जिस जो नहीं है वही इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? ये भी हार्वर्ड गार्नर से ही है। वह बुद्धि का सिद्धांत कौन दिए थे? हार्वर्ड गार्नर। तो उसी से क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्नर ने बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है? पहला तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, तीसरा शारीरिक गति संवेगात्मक बुद्धि, अंतः व्यक्ति बुद्धि, भाषीय बुद्धि। इसमें करा है कि शारीरिक गति संवेगात्मक बुद्धि का संबंध मस्तिष्क और शरीर के अंग के संतुलन से होता है। शरीर के अंग के संतुलन से होता है, जैसे खिलाड़ी, शैल चिकित्सक आदि में शारीरिक गति बुद्धि पाई जाती है। शारीरिक गति बुद्धि किसको कहेंगे? जो अपने माइंड के साथ साथ उसका शरीर भी उसमें काम करे। इसे खिलाड़ी हो गया, तो खिलाड़ी अपने दिमाग के साथ साथ अपना पूरा शरीर भी उसमें लगाता है, गति करता है। अगर अपना शरीर का गति अगर ना करता तो खिलाड़ी वो मैच जीत नहीं सकता है, चाहे मैच हो, चाहे कोई भी, मतलब कि खिलाड़ी कोई भी क्षेत्र में खिलाड़ी हो, चाहे तो फुटबॉल में हो, चाहे तो क्रिकेट में हो, कुछ भी हो। इसमें क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर दूसरा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शारीरिक गति संवेगात्मक बुद्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में क्या होती है? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है सामान्य क्षमताओं का एक समूह होता है। समान क्षमताओं का एक समूह होता है। दूसरा, एक निश्चित 10 बुद्धि लब्धि होती है जो जन्म के समय तय होता है। तीसरा कह रहा अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमता होती है। चौथा कह रहा 5 प्रकार के संज्ञानात्मक कौशल होता है। 5 प्रकार क्या होता है? संज्ञानात्मक कौशल होता है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमता होती है। बहुबुद्धि का मतलब होता है हर व्यक्ति में अलग अलग बुद्धि होना। ऐसा थोड़ी है कि हर व्यक्ति में मतलब समान बुद्धि होगा। जो समान बुद्धि का मतलब होता है क्या?
कि उसका मतलब कि दो व्यक्ति है, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी, जितना बुद्धि व्यक्ति ए में है उतना बुद्धि व्यक्ति बी में भी होना चाहिए, ये समान बुद्धि होता है। लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमता होती है, वातावरण के अनुसार अलग अलग बुद्धि अलग अलग बच्चों में होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हम लोग को हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा का ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर चलते हैं। चौथा में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने लिखने और कहानियां सुनने के अच्छे कौशल होते हैं, बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है, उनको पढ़ने और लिखने और कहानियां सुनने, ये तीनों कौशल उनको बहुत अच्छा लगता है, तो वे उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? क्या वे तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति होते हैं, क्या भाषीय बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति होते हैं, या अंतः व्यक्ति बुद्धि वाले होते हैं, एगो संगीतमय बुद्धि होते हैं? देखिए हम इसको बारी बारी से बताते हैं। तर्क गणितीय बुद्धि, तर्क वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास दिमाग हो, कुछ सोच सकता हो। ये लोग वैज्ञानिक लोग करते हैं, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं वो तर्क वितर्क करते हैं। तर्क वितर्क जो वैज्ञानिक बनते हैं, वैज्ञानिक होते नहीं है, बच्चा भी, एक छोटा बच्चा भी नन्हा वैज्ञानिक कहलाता है। एक कथन किसका है, ये जीन पियाजे ने बोले थे कि वो छोटा जो वैज्ञानिक है, छोटा मतलब कि बच्चा है, उसको नन्हा वैज्ञानिक बोला जाता है। वो अलग अलग तर्क वितर्क करता है, जो ऊंच सोच रखता है वो तर्क करेगा। भाषीय बुद्धि किसको कहेंगे, जो आसपास के वातावरण से देखकर सीखता है, उसको भाषीय बुद्धि कहते हैं। अंतः व्यक्ति किसको कहेंगे, अंतः व्यक्ति, एक हम पीछे बताए थे कि अंतः व्यक्ति और एक अंतरा व्यक्ति, ये दोनों में फर्क है। और वैसा बुद्धि जो अपनी बातों से खुद को प्रभावित करे, जो व्यक्ति बोले और जो व्यक्ति सोचे वो अपने बातों से खुद को प्रभावित करे, उसको अंतः व्यक्ति में रखेंगे। और अंतरा व्यक्ति क्या होता है कि अपनी बातों से किसी दूसरे को प्रभावित करे, जो बात बोला और उस बात से क्या हुआ कि दूसरा व्यक्ति क्या हुआ, मोहित हो गया, प्रभावित हो गया। जैसे नेता लोग क्या करते हैं, अपनी बातों से एकदम चिकनी चुकनी बातें बोलेंगे। अभी चुनाव का समय चल रहा है और देखिएगा गांव गांव में जाकर के विधायक लोग क्या करेगा, एकदम बढ़िया बढ़िया बात बोलेगा कि ना, लगता है कि एकदम सही में आज आगे वाला काम करेगा। सबको लगता है ऐसा, वो बात बोलता है कि लगता है कि एकदम सही में वो काम करेगा जैसे लगता है। तो क्या करेगा, अंतरा व्यक्ति में दूसरों को प्रभावित करना और अंतः व्यक्ति में खुद को प्रभावित करना क्या कहलाता है? चौथा है संगीतमय बुद्धि। संगीतमय बुद्धि किसमें होती है, गायक लोग में होता है। जो सिंगर होते हैं उसमें क्या होता है, संगीतमय बुद्धि होती है। सब में संगीतमय बुद्धि नहीं हो सकती, सब लोग नहीं गा सकता है। देखिए क्या कर रहा है, भाषीय बुद्धि उन्हीं में होती है जिनकी भाषा पर अच्छी पकड़ हो, सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग हो, उन्हीं को क्या कहते हैं, भाषीय बुद्धि। कौन किसको कहाँ क्या चीज बोलना है, ये बात को उन्हें अच्छी तरीका से ध्यान होना चाहिए, उसी को भाषीय बुद्धि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाषीय बुद्धि। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5वां लेते हैं। कह रहा है कोची, इसमें बोल रहा है, मानकीकृत परीक्षणों के उपयोग से बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू लेवल की अवधारणा के द्वारा बुद्धिमत्ता का पता लगाने के बारे में एक प्रमुख चिंता यह है कि, देखिएगा आप लोग के क्वेश्चन में यदि मानकीकृत आ जाए, रटना आ जाए, पुरस्कार देना आ जाए, ये सब क्या है, निगेटिव है, ये सब निगेटिव पॉइंट है। ये सब क्वेश्चन में आने से क्वेश्चन को निगेटिव बना देती है, और क्वेश्चन जैसे ही निगेटिव बनता है अपना आंसर क्या ढूंढती है, निगेटिव ढूंढती है। कहा कि निगेटिव क्वेश्चन का आंसर निगेटिव में होता है, तभी वो क्वेश्चन सही होगा। इसमें मानकीकृत आ रहा है, देखो मानकीकृत, अब मानकीकृत जहां आएगा आंसर पक्का निगेटिव होगा। ये कह रहा है, ऑप्शन में पहले पढ़ेंगे, ये सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष नहीं है, सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष नहीं है। और ये कह रहा है वे केवल गुणात्मक विश्लेषण करते हैं। जो मानकीकृत परीक्षण के उपयोग जो बुद्धि लब्धि करती है, क्या करती है, केवल गुणात्मक, ऐसा थोड़ी है, गुणात्मक थोड़ी होता है। वे बुद्धि को व्यापक रूप से मापते हैं, बुद्धि को व्यापक भी मापते हैं और आमतौर पर भी मापा जाता है। चौथा कह रहा है, ये व्यक्तिगत मतभेद के लिए जिम्मेदार है। मानकीकृत परीक्षण संस्कृति मुक्त होती है, बात सही है, जो मानकीकृत परीक्षण होती है संस्कृति मुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ये सांस्कृतिक रूप से क्या होती है, निष्पक्ष नहीं होती है। क्वेश्चन निगेटिव है, आंसर भी निगेटिव होगा। देखिए इसमें नहीं लगा हुआ, नहीं लगा का मतलब ये निगेटिव है, तो निगेटिव क्वेश्चन का निगेटिव आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी
हार्वर्ड गार्नर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी है? पहला है बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। दूसरा है बुद्धि एक व्यापक अवधारणा है जो एकात्मक नहीं होती है। क्वेश्चन निगेटिव, ऑप्शन निगेटिव है ये। कह रहा है तीसरा बुद्धि कई प्रकार की होती है। बुद्धि कई प्रकार की होती है। और ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है? चौथा व्यक्तियों के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की क्या होती है? बुद्धि होती है। देखिएगा ये बात तो सही है कि व्यक्तियों के पास अलग अलग मात्रा में क्या होती है? बुद्धि होती है। हर मतलब कि हर व्यक्ति में एक प्रकार की बुद्धि नहीं होती है, अलग अलग बुद्धि होती है। लेकिन ये भी हो सकता, ये भी सही राइट आंसर हो सकता था, लेकिन ये सही नहीं होगा। इससे मतलब कि कई गुना ऑप्शन नंबर ए सही है। कह रहा है बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। बुद्धि को हम लोग क्या कर सकते हैं? पूर्व निर्धारण करने से पहले उसको निश्चित किया जाता है। कैसे? एक फार्मूला दिए थे जो हम लोग बताए थे फार्मूला में कि उसको उसी फार्मूला से क्या किया जाता है? निश्चित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कभी-कभी देखिएगा जो क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन नंबर 2 और 3 चाहे 2 गो ऑप्शन मिलेंगे कि ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है। लेकिन दोनों में तुलना करके देखिएगा कि ज़्यादा राइट आंसर कौन है या ज़्यादा राइट आंसर कौन है और ऑप्शन में पहले कौन आया है। यदि पहले ऑप्शन वाला ज़्यादा सही लग रहा है और दूसरे वाला कम सही लग रहा है तो पहले वाला को टिक लगाइएगा। इसमें तुलना किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन आ गया। देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत फंसाता है, आप लोग फंसिएगा नहीं। कह रहा है क्या? शिक्षक को बच्चे की बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू लेवल मापने के लिए बुद्धि लब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में जैसे ही मानकीकृत देखिए आप उसको कर दीजिए, गलत है। वो निगेटिव है तो है, उसको कोई नहीं छाट सकता। उसको ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे ना, अपने छाटेंगे। जिस क्वेश्चन में मानकीकृत है वो क्वेश्चन निगेटिव है। और ऐसे भी देखिए कह रहा शिक्षक को बच्चों की बुद्धि लब्धि के मापने के लिए बुद्धि लब्धि की मानकीकृत परीक्षण परीक्षण तो किए ठीक है, लेकिन मानकीकृत परीक्षण क्यों किए? मानकीकृत निगेटिव है। चलिए क्या कथन गलत हो गया, कथन सही हो ही नहीं सकता है। और कह रहा है तर्क क्या कह रहा है? बुद्धि लब्धि को मापने वाली मानकीकृत परीक्षण बिंदु की सटीकता से भविष्यवाणी कर सकता है। इसमें भी मानकीकृत आ गया, दोनों में मानकीकृत है, इसलिए तर्क भी क्या हो गया? गलत हो गया। इसका कथन भी गलत है और इसका तर्क भी गलत है। कथन क्यों गलत है? क्योंकि मानकीकृत जैसे देखेंगे हम काटेंगे, दोनों में मानकीकृत है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों गलत है। कह रहे बुद्धि लब्धि का प्रयोग भविष्यवाणी के लिए नहीं किया जा सकता है। उसके एक फार्मूला है और फार्मूला से क्या किया जाता है? निकाला जाता है। उसका जो फार्मूला है वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु 1900 क्या होती है उसकी? वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु गुणे 100 होता है। गुणे क्या होता है? 100 होता है। गुणे 100 होता है। देखिएगा स्क्रीन छोटा है इसलिए नहीं लिखा रहा है, हम लोग बता दिए। और देखिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 8वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है अहमद मनी उपचारक या जो अहमद नाम का जो व्यक्ति है वो कह रहा है कि अहमद मनी उपचारक या परामर्शदर्शिता का मतलब होता है काउंसलर बनना चाहता है। जो अहमद है क्या बनना चाहता है? काउंसलर बनना चाहता है। हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार उनकी अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि के संवर्धन के असर देने चाहिए? कोई व्यक्ति है अहमद, वो कह रहा है कि देखिए हम काउंसलर बनेंगे, उसका चाहत क्या है? काउंसलर बनना। तो शिक्षक को उसको कैसे पढ़ाना चाहिए? क्या उसको स्थानीय बुद्धि देना चाहिए? क्या उसे प्राकृतिक बुद्धि देना चाहिए? क्या उसको संज्ञानात्मक बुद्धि देना चाहिए? क्या उसे अंतरा व्यक्ति बुद्धि देना चाहिए? अंतरा व्यक्ति बुद्धि का मतलब क्या होता है? हम बताएं, पिछले क्वेश्चन में बताएं कि होता है अंतः व्यक्ति, एक होता है अंतरा व्यक्ति। अंतः व्यक्ति का मतलब होता है खुद को प्रभावित करना और अंतरा व्यक्ति का मतलब होता है एक दूसरे को प्रभावित करना।
तो काउंसलर का काम क्या है, सबसे देखिएगा काउंसलर का काम क्या है, काउंसलिंग करवाना, काउंसलर करना, एक दूसरे अपने बातों से क्या करना, दूसरों को मतलब कि अपनी ओर आकर्षित करना। तो जो काउंसलर का काम है अंतरा व्यक्ति में आएगा, किस में आएगा, अंतरा व्यक्ति में आएगा। अंतरा व्यक्ति का मतलब क्या होता है, अंतरा व्यक्ति बुद्धि का संबंध दूसरों को समझाने से संबंधित बुद्धि होती है। जैसे मनोउपचारक, मनोउपचारक क्या जाएगा, दूसरों को समझाना है, खुद को प्रभावित नहीं करना है, दूसरों को समझाना है। अगर खुद को प्रभावित करना रहता तो किस में आता वो आ जाता अंतः व्यक्ति में। यदि दूसरों को समझाना है तो अंतरा व्यक्ति में आएगा। तो अहमद क्या बनना चाहता है, काउंसलर बनना चाहता है। काउंसलर का काम होता है क्या, दूसरों को प्रभावित करना। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 अंतरा व्यक्ति। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है असीमा दूसरों की मनोदशा और अभिप्रेरणा के प्रति समझ बना लेने की उच्च स्तरीय योग्यता के कारण अपने मित्रों में बहुत ही लोकप्रिय है। हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार असीमा बुद्धि की उच्च स्तरीय क्षमता रखती है। कौन सा, अंतरा व्यक्ति रखती है, कि प्राकृतिक बुद्धि है, संगीतीय बुद्धि है, तार्किक बुद्धि है। देखिएगा कोई असीमा है और असीमा कह रही है दूसरों की मनोदशा, अपनी नहीं, खुद की नहीं, दूसरों की। दूसरों का मतलब क्या हो जाएगा, अंतरा व्यक्ति में चला जाएगा। कहा कि बार बार हम यही चीज बता रहे हैं कि अंतः व्यक्ति का मतलब क्या होता है, खुद को प्रभावित करना, और अंतरा व्यक्ति का मतलब क्या होता है, दूसरों को प्रभावित करना। तो असीमा क्या कर रही है, दूसरों की मनोदशा को प्रेरित कर रही है, अभिप्रेरणा के प्रति क्या कर रही है, समझ बना लेती है कि कैसे मतलब दूसरे व्यक्ति को हमको अपनी ओर खींचना है। इसकी समझ इनको क्या हो गई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अंतः व्यक्ति। इसमें दूसरा करा प्राकृतिक बुद्धि, अभी हम बताए प्राकृतिक बुद्धि किसमें होती है। फिर तीसरा संगीतीय बुद्धि। संगीतीय बुद्धि बताएं कि क्या होती है। संगीतीय बुद्धि किसमें होगी, गायक में होगी। जो लोग संगीत गाते हैं, गाना गाते हैं, उन लोगों का मतलब जैसे कई हीरो हीरोइन हो गई, गायक लोग हो गए, उनको में संगीतीय बुद्धि हो गया। तार्किक बुद्धि किसमें होगी, वैज्ञानिक में होगी। तर्क जारी करेगा, तर्क वितर्क करेगा, उसमें ज्यादा तार्किक बुद्धि, तार्किक गणितीय होती है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, बुद्धि लब्धि, आईक्यू लेवल। आईक्यू लेवल हम पढ़ाए हैं आप लोग का कितना से कितना तक होता है। आईक्यू लेवल करा है 102। परीक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कह रहा है जिसका आईक्यू लेवल 110 है उनको कौन सी मतलब की बुद्धि वाले व्यक्ति होंगे। पहला कह रहा है वे बहुत व्यापक तरीके से बुद्धि को मापते हैं। जिनका आईक्यू लेवल 102 है वो व्यक्ति क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से बुद्धि को मापते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, बुद्धि को मापने के लिए एक फार्मूला है जो हम आप लोग के बताए हैं। दूसरा कह रहा है कि बुद्धि लब्धि परीक्षण में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है। जो पहला जो एक वैज्ञानिक थे जो बुद्धि लब्धि निकाले थे, बुद्धि लब्धि यानी परीक्षण, बुद्धि परीक्षण करने के लिए जो फार्मूला आया था उसमें कुछ त्रुटि थी। वास्तविक मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इतने करके छोड़ दिए थे। जो मानसिक आयु है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, वास्तविक आयु छोड़ दिए थे। लेकिन जो आगे जो वैज्ञानिक आए हैं, हार्वर्ड गार्नर आए हैं, तो उसमें क्या किए, गुने 100 कर दिए, तो वो सिद्ध हो गया। उसमें क्या था, कुछ त्रुटियां थी। तीसरा क्या कर रहा है, बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी भी प्रकार से संकृत पूर्वाग्रह से मुक्त है। ये बात सही है। कह रहा है बुद्धि लब्धि परीक्षण हमेशा अत्यधिक विश्वसनीय होता है। ऐसा नहीं है, कभी कभी गलत भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मतलब कि वो सही होगा, गलत भी हो सकता है बुद्धि लब्धि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बुद्धि लब्धि परीक्षण में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है, त्रुटि है, बहुत सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेगों, दूसरे को संवेगों, भावनाओं और मनोदशा को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से बुद्धि से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों की संवेगी भावना, अपना नहीं दूसरों की भावना को जानने के लिए योग्यता बनाए रखा है। तो क्या हो जाएगा, दूसरों की भावना को जानना क्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अंतरा व्यक्ति। कहा कि दूसरे अपना भावना नहीं दूसरों की भावना को जानना है, उसमें अंतरा व्यक्ति होगा। अगर खुद को भावना जानना रहता
खुद को मतलब कि अपने को प्रेरित करना रहता तो क्या जाता, अंतः व्यक्ति हो जाता। संगीतीय बुद्धि अभी बताएं जो गायक गायिका होती है उसमें होती है। अंतः व्यक्ति देखिए ये आया है ऑप्शन नंबर दूसरा में, देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है अंतः व्यक्ति, जो खुद को प्रभावित किया जाता है उसी से अंतः व्यक्ति होता है, दूसरों के लिए अंतरा व्यक्ति होगा, दूसरों का क्या होगा, अंतरा व्यक्ति होगा। और कह रहा है कुछ इसमें, थोड़ा देखिएगा, हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेगों, भावनाओं और मनोदशा को समझने के लिए, हाँ ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तीसरा है भाषीय बुद्धि, भाषा को जानना, जो भाषा को जान हर चीज के भाषा को समझ रखता है कि कौन क्या कहाँ क्या चीज बोलना चाहिए। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ेंगे, थोड़ा सा देखिएगा इसमें 11 में, इसमें हो सकता था कि इसमें कुछ देरी के लिए ऑप्शन नंबर अंतः व्यक्ति नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए यही हो जाएगा। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं। समकालीन सिद्धांत जो है बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं, ऑप्शन नंबर ए है एक दशीय समान क्षमता, बी में है एक दशीय क्षमता जिनके विभिन्न अलग अलग आयाम हैं, तीसरा है आनुवांशिकता से ना प्रभावित होने वाली क्षमता, डी है वातावरण से प्रभावित होने वाली क्षमता। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चीज समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं, तवहिदीसीय क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हो, उसी से समकालीन सिद्धांत बुद्धि का अवधारणा किया जाता है। चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया। पहला जीन पियाजे, दूसरा हार्वर्ड गार्नर, तीसरा लेव वाइगोस्की, चौथा चार्ल्स स्पियरमैन। तो इसमें क्या हो जाएगा, हार्वर्ड गार्नर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हार्वर्ड गार्नर ने समान बुद्धि की आलोचना की और बुद्धि का एक नया सिद्धांत दिया जिसे बहुबुद्धि का सिद्धांत को विशिष्ट क्षमताओं का समूह बताया है। जो हार्वर्ड गार्नर है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्नर ने दिए। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिए, लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए, और हार्वर्ड गार्नर ने क्या दिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हार्वर्ड गार्नर का सिद्धांत। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 में कह रहा है हार्वर्ड गार्नर के अनुसार बुद्धि क्या है। जो हार्वर्ड गार्नर जो बताए हैं बुद्धि का सिद्धांत दिए हैं, उनके अनुसार बुद्धि क्या है, क्या वे व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाता है, बी कह रहा है व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन लाता है, सी कह रहा है मूल्य उत्पादों का उत्पादन करने की क्षमता होती है, ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है। तो देखिएगा हार्वर्ड गार्नर के अनुसार बुद्धि कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है, प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धि भिन्न मात्रा में होती है, अलग अलग क्षमता, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के क्या होती है, बुद्धि होती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है, जो हार्वर्ड गार्नर ने बताए हैं। हाँ तो देखिएगा क्या है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है। हार्वर्ड गार्नर के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की क्या होती है, विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह होता है, जो प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है।
चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ये देखिएगा। कह रहा है हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ा बुद्धि का प्रकार और अंतःस्थित अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, बुद्धि का प्रकार, जो बुद्धि का प्रकार है, बुद्धि का प्रकार अनुपालन संभावना भविष्य अंतःस्थित लोकपाल लेखपाल, सॉरी माफ कीजिएगा, अंतःस्थित लेखपाल। बी में क्या कह रहा है, बुद्धि का प्रकार स्थानीय अंतःस्थित अनुपालन संभावना का वस्तुकार। सी कह रहा है वृद्धि का प्रकार शारीरिक गति संवेदनात्मक अंतःस्थित अनुपालन संभावना का गायक। सी कह रहा है कि बुद्धि का प्रकार प्राकृतिक अंतःस्थित अनुपालन संभावना जैसे शिक्षक। वस्तुकार में स्थानीय बुद्धि होती है। हार्वर्ड गार्नर ने बताए हैं कि जो वस्तुकार होता है उसमें क्या होती है, स्थानीय बुद्धि होती है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बुद्धि का प्रकार क्या होती है, बुद्धि का प्रकार बुद्धि का प्रकार स्थानीय अंतःस्थित अनुपालन संभावना वस्तुकार होता है। वस्तुकार में क्या होती है, स्थानीय बुद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार बुद्धि क्या है। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, केवल दूसरों को नकल करने की क्षमता है। गलत जवाब, इसमें डबल निगेटिव है। यदि किसी ऑप्शन में केवल आ जाए, नकल करना आ जाए, तो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा। पहला ऑप्शन खत्म। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है एक विशिष्ट एकाकी क्षमता है। विशिष्ट तो है लेकिन एकाकी नहीं है, हर किसी में संभव है। और यही खत्म हो गया, और क्वेश्चन नंबर दूसरा भी खत्म, ऑप्शन नंबर दूसरा भी खत्म हो गया। तीसरा क्या कहता है, आज क्षमताओं का एक समूह है। बहुत सही है, क्या है, आज क्षमताओं का एक समूह है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, जो बुद्धि है, जो आज क्षमताओं का एक समूह है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 4 क्या कह रहा है, एक विलक्षण और समान अवधारणा है। गलत जवाब। हार्वर्ड गार्नर के अनुसार, हार्वर्ड गार्नर के अनुसार क्या होता है, बुद्धि, हार्वर्ड गार्नर के अनुसार बुद्धि विशिष्ट क्षमताओं का एक क्या है, समूह है। बात सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। हार्वर्ड गार्नर के सिद्धांत में बुद्धि वाले व्यक्ति, हार्वर्ड गार्नर के सिद्धांत में बुद्धि वाली व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों के विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता की पहचान कर सकते हैं और जान सकते हैं। जो प्रकृति वनस्पति और जीवों को जो पहचान करते हैं विभिन्न प्रकार के, वो कैसा होंगे, उनकी कैसी मतलब बुद्धि होगी, क्या स्थानीय होगी, प्राकृतिक होगी, संगीतीय होगी, अंतरा व्यक्ति होगी। अंतरा व्यक्ति तो होगा नहीं, अंतरा व्यक्ति में क्या होता है, खुद के लिए होता है। संगीतीय बुद्धि में क्या होता है, गायक के लिए होता है। और स्थानीय बुद्धि में क्या होता है, जो उस स्थान उस वातावरण में रहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि का संबंध वनस्पति और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता से संबंधित है। जो उस क्षेत्र में रह रहे हैं, विभिन्न प्रकार की वनस्पति का मतलब क्या होता है, उस क्षेत्र में जीव जंतु जितना रह रहे हैं उनको क्या है, समझ है, प्राकृतिकवादी व्यक्ति होते हैं। कौन से व्यक्ति होते हैं, प्राकृतिकवादी व्यक्ति होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिकवादी बुद्धि हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टि गति जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभव में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है। पहला है शारीरिक गतिबोधक बुद्धि, दूसरा है स्थानिक बुद्धि, तीसरा है तार्किक गणितीय गणन बुद्धि, चौथा है अंतः व्यक्ति बुद्धि। स्थानीय बुद्धि वस्तुओं के मानसिक चित्रण द्वारा परिवर्तन करने से संबंधित बुद्धि कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थानीय बुद्धि। जो व्यक्ति
जो व्यक्ति क्या किया जाता है, निम्नलिखित दिशता जगत के, देखिएगा यहाँ क्या कर रहा है, जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता रहता है, उस क्षेत्र को सही तरीका से अनुभव जानता है उसके बारे में। तो स्थानीय बुद्धि जिस स्थान पर रह रहा है उस स्थान को अच्छी तरीका से पहचानता है, ऐसा कौन सा व्यक्ति में होगा, जो स्थानीय व्यक्ति कहलाएगा, उसी में स्थानीय बुद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कह रहा है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थित अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बुद्धि का प्रकार भाषिक अंतः स्थित अनुपालन संभावना लेखपाल। लगता है क्वेश्चन दोहराया गया है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी बुद्धि का प्रकार स्थानीय अंतः स्थित अनुपालन संभावना वस्तुकार। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वस्तुकार, बी हो जाएगा, जिसमें स्थानीय बुद्धि किसमें होती है, वस्तुकार में होती है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वस्तुकार में क्या होती है, स्थानीय बुद्धि होती है। बुद्धि का प्रकार प्राकृतिक अंतः स्थित अनुपालन संभावना शिक्षक लेखपाल में तार्किक गणितीय बुद्धि होती है। लेखपाल नहीं जी, क्वेश्चन तो ये तो दूसरा है, क्वेश्चन दूसरा है। कह रहा है कुछ फिर से देखिएगा, माफ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थित अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। ऑप्शन ए कह रहा है क्या, ऑप्शन ए कह रहा है कि बुद्धि का प्रकार भाषिक अंतः स्थित अनुपालन संभावना लेखपाल। बी कह रहा है बुद्धि का प्रकार स्थानीय अंतः स्थित अनुपालन संभावना वस्तुकार। ये बात सही है कि स्थानीय बुद्धि होती है किसमें, वस्तुकार में, लेकिन कह रहा है कोची कौन सा जोड़ा मतलब कि सही है, बुद्धि का प्रकार शारीरिक गति संवेदनात्मक अंतः स्थित अनुपालन संभावना गायक। बी का चौथा का क्या कर रहा है, चौथा कह रहा है बुद्धि का प्रकार प्राकृतिक अंतः स्थित अनुपालन संभावना शिक्षक लेखपाल में तार्किक गणितीय बुद्धि होती है। जो लेखपाल होते हैं उसमें तार्किक गणितीय बुद्धि होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो तार्किक बुद्धि होती है किसके पास होती है, लेखपाल के पास होती है। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में क्या कह रहा है कि बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए 1.0 इंटेलिजेंसेड कोसेंट का इस्तेमाल करने के क्या मुख्य सरोकार है। पहला है प्राप्तांक और स्थिरता। पहला क्या है, प्राप्तांक और स्थिरता। क्या उसको अंक देने से आईक्यू लेवल का पता लग जाएगा, किसी परीक्षा में उसका जो अंक दे दिए तो उससे क्या हो जाएगा, उसका आईक्यू लेवल का पता लग जाएगा, नहीं, गलत जवाब। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है कि परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह। सी कह रहा है परीक्षा और उत्पाद केंद्रित होना चाहिए। चौथा कह रहा है बच्चों को नामांकित करना चाहिए। इसमें क्या है, तीनों सही है, चारों सही है, ए बी और सी, इसमें सब होगा ए बी सी डी। लेकिन पहले क्या होगा, पहला आएगा 1 2 3, हाँ सही है, ये मतलब सजाया हुआ भी सही है, आगे पीछे भी को नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही है। आज था 20 MCQ जो बुद्धि से रिलेटेड था। वह बुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर जो दिए थे उनसे MCQ महत्वपूर्ण था, आप लोग के लिए बहुत ये महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।